नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम यहाँ कर रहे हैं उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए तैयारी। आप सभी के एडमिट कार्ड आ चुके होंगे। 25 तारीख को आपका पेपर है, ये भी आपको मालूम है। तो मैंने आज यहाँ पर मैथ के पूरे 50 प्रश्न शामिल किए हैं, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इन्हें मेरे साथ साथ करना है और कोशिश करनी है कि मुझसे जल्दी आंसर यहाँ पर आप लेके आएँ। इसमें 50 क्वेश्चन हैं, जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आपको भी सॉल्व करने के लिए दूंगा। मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट ज़्यादातर आप ही लोग करना, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो फिलहाल अगर आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़िए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं वहाँ शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। मैं यहाँ पर कैलकुलेशन वाला पार्ट जितना हो सके कम करूँगा। कैलकुलेशन आप ही को दूंगा करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। मैथ में कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो जी शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योग कितना होगा। तो भाई 50 से कम 3 के सभी गुणज कौन से होंगे। 3 के गुणज वो होंगे जो 3 की टेबल में आ रहे होंगे, जैसे 3, 3 दूनी 6। यहाँ थोड़ा टाइप होने में लग रहा है दिक्कत हो रही है, मैं साइड में कर लेता हूँ। 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इस तरह से जाते रहेंगे। और 50 से कम, 50 से कम कहाँ लास्ट में ख़त्म होता है, 48, क्योंकि 16 तिया 48 यहाँ पर ख़त्म होता है। इन सब का आपको योग करना है। अब योग करने का तरीका क्या है भाई। योग करने का तरीका आप जो इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे औसत गुणा संख्या। योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। ये मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आप स्वयं करेंगे बाकी चीज़ों में। औसत कैसे निकलेगा, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ो और आधा कर दो। तो पहली संख्या है 3, अंतिम संख्या है 48, दोनों को जोड़ेंगे 51 और आधा कर देंगे बट्टे में 2। गुणा संख्या, कितनी संख्याएं होंगी भाई 50 से कम 3 के सभी गुणजों में। 16 तिया 48, यानी कि 48 तक एक 3 3 छोड़ के केवल 16 संख्याएं आती हैं। तो यहाँ पर आपकी संख्याएं हो गई 16, जिसको आप 2 से काटेंगे 16 को कट जाएगा 8 बार, और 8 की गुणा 51 से करेंगे 8 कम 8, 8 पंजे 40, यानी कि 408 आपका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, आपको औसत गुणा संख्या वाला यहाँ पर पैटर्न लगाना है। अगर शुरुआत से संख्याएं दी हों तो आप n इंटू एन प्लस 1/2 वाले फॉर्मूला लगा सकते हैं, परंतु औसत गुणा संख्या वाला फॉर्मूला आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। अगला देखते हैं अभी क्वेश्चन, 7 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 140 है, तो इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, ये यहाँ पर देखना है हमें। तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ जगह हो जाएगी लेफ्ट राइट में, जरा दिक्कत हो रही है टाइपिंग में। चलिए वो छोड़िए। 7 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 140 है। औसत अगर मैं निकालना चाहूँ तो औसत बराबर कुल योग बट्टे कुल संख्या, यानी कि 7 संख्याओं से अगर मैं योग 140 को भाग कर दूँ तो औसत आ जाएगा 20। और 7 संख्याएं हैं तो हम ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और जो औसत मैंने 20 अभी निकाला वो हम यहाँ ले सकते हैं। समपूर्णांक है, यानी छोड़ छोड़ के आएगा। 20 के बाद 22 आएगा, 22 के बाद 24 आएगा, और 24 के बाद 26 आएगा। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो कम होते जाएगा 18 16 और 14, परंतु आपको क्या चाहिए, बड़ा पूर्णांक। तो बड़ा पूर्णांक यहाँ पर कितना हो जाएगा, 26। तो औसत निकाल के यहाँ पर आप कर सकते हैं। औसत बहुत काम की चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। भाई 100 और 200 के बीच बोला है, ना तो 100 को लेना है ना ही 200 को लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 100 के बाद जो 3 से गुणा करके संख्या बनेगी, यानी कि 3 से जो कटेगी वो कटेगी 102। इस तरह से चलते चलते आपकी जो 200 से जस्ट पहले जो संख्या 3 से कट रही है वो है 198, 199 नहीं 198। आप देख लेना 199 नहीं कटेगा 3 से। तो यहाँ पर भी तरीका आपको क्या अपनाना है, योग वो इसका योग निकालने के लिए आपको क्या तरीका अपनाना है, औसत गुणा संख्या। औसत कैसे, पहली और लास्ट को जोड़ेंगे आधा करेंगे। पहली 102 है, लास्ट 198, दोनों को जोड़ेंगे 300, 300 का आधा कर देंगे 150। गुणा संख्याएं 102 से लेकर 198 तक कितनी संख्या होती हैं, ये आपको निकालना यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, ये आपको यहाँ निकालना पड़ेगा। वो जो भी संख्या आएंगी आप यहाँ रख के गुणा कर देंगे, आपका उत्तर इसमें से आ जाएगा। ये आपको स्वयं निकालना है। ठीक है, मैंने संख्याएं निकालना पिछले किसी एक वीडियो में जरूर बताया है। क्या बताया था, आप यहाँ से तीन से गुणा करना, 3 से यहाँ पर डिवाइड करके देखो कितनी बार जा रहा है, 3 तिया 9, बचा यहाँ पर 1, 12 3 चौको 12, 34 यहाँ पर, और यहाँ 3 से भाग करोगे राइट साइड में, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 66 यहाँ पर। 66 में से 34 घटा दोगे तो
तो आपके पास यहाँ पर बचता है 32, और क्योंकि ये संख्या कट रही है 34 बार, तो ये हो जाएगी टोटल संख्या है 33। मैंने आपको बताया था कि भाग करके देखेंगे जितने इतनी बार डिवाइड जा रहा है, तो ऊपर वाले भागफल में से, ये बड़े वाले भागफल में से छोटा वाला भागफल घटा लेना है, और अगर लेफ्ट साइड वाली संख्या पूरी पूरी कटती है तो उसको एक बढ़ा देना है। तो 66 में से 34 घटाया 32, क्योंकि 102 पूरा पूरा कट रहा था तो मैंने एक और बढ़ा दिया 33। 150 और 33 की आपको गुणा करनी है, जीरो साइड हो जाएगा। अब 15 तिया 45, हाथ से लगा 5, 15 तिया 45, और नहीं हाथ से लगा 4, 15 तिया 45 और 4 49, यानी ये वाला नंबर आपका आ जाएगा। तो ठीक है, संख्या निकालना मैंने आपको बताया था, वो मुझे यहाँ पर ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, वो आपको आता है। ठीक है, चलिए अगला है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। अब यहाँ प्रथम दे दिया, जब प्रथम दे दिया है तो आप सीधे फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ विषम बोला है, विषम का फॉर्मूला n स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर होता है 4। अगला प्रश्न है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या है। फिर वैसे ही आया, तो मैं 3 से 72 को डिवाइड कर लेता हूँ, 24 आ जाएगा। ये इनका औसत हो गया, ये हो गया इनका औसत, क्योंकि 3 क्रमागत संख्या है तो 1 2 3, औसत बीचों बीच आ जाएगा। 3 से 72 को डिवाइड करूंगा, कितना आया 24, औसत कितना हो जाएगा 24। 24 के बाद अगली संख्या 25, और 24 से पहले एक संख्या 23। क्योंकि क्रमागत बोला है इसने, ना तो सम बोला ना विषम बोला, तो मैं सीरियल से लिखूंगा। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 25। शायद मेरे को यहाँ पर लिखने में, ऑप्शन लिखने में गड़बड़ हो गया है, या जो भी होगा टाइप वाइप करने में, तो तभी यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, क्योंकि सम विषम यहाँ पर नहीं बोला है। अगर सम विषम बोला होता तो मैं थोड़ा अलग टाइप से लेता। फिलहाल यहाँ पर देख लेंगे, 3 से 72 को भाग करें, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, हाँ ठीक है 25 ही आएगा यहाँ पर लिखने में। जरा यहाँ 25 ऑप्शन है, एक आप अपना मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी लिखने में, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक से 6 गुना है। यदि छोटी संख्या 6 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर हम ऑप्शन लेके चलते हैं। ठीक है, अगर मैं पहला ऑप्शन 15 लेता हूँ, एक संख्या 6 है, तो इन दोनों का HCF कितना आएगा, HCF आएगा इन दोनों का 3, और LCM कितना आएगा 30। 15 दूनी 30, 6 पंजे 30। क्या ये 6 गुना है, आप कहेंगे नहीं ये जी ये तो 10 गुना है, तो ये वाला हम ऑप्शन नहीं ले सकते। दूसरा ऑप्शन पकड़ते हैं 18 वाला। 6 और 18 का जब हम HCF लेंगे तो HCF आ जाएगा 6, और LCM 18 रहेगा, ये तो केवल 3 गुना है, 3 गुना भी लेना, हमें तो 6 गुना लेना है। अगर मैं 9 लेता हूँ तो 6 और 9 का HCF जो होगा वो होगा 3, और LCM जो होगा वो होगा 18, और ये 3 का 6 गुना है, ये 3 का 6 गुना है। आपको दोनों संख्याओं का HCF लेना है, दोनों का LCM लेना है, और देख लेना है कितना गुना यहाँ पर आ रहा है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है अंडर रूट के अंदर, और यहाँ बट्टे में 19 है, ये 19 अंडर रूट से बाहर है, ठीक है ध्यान रखेंगे, और बराबर में 4 है। तो मैं तिरछी गुणा कर लेता हूँ, 19 गुणा 4 76। अब क्योंकि अगर मैं यहाँ से अंडर रूट हटाऊंगा तो सामने लगता है स्क्वायर। अब 76 का स्क्वायर, देखिए बाकी सब नंबर छोटे हैं, एक नंबर ही बड़ा है, क्योंकि 76 का स्क्वायर छोटा तो आएगा नहीं, अच्छा खासा बड़ा आएगा, तो यही है। ठीक है, इस तरह से भी कर लेंगे, और बाकी 76 का स्क्वायर तो आपको आता ही है। 1694 के बट्टे में दे रखा है क्वेश्चन मार्क प्लस 14 प्लस वो बराबर 25। अब यहाँ पर देखेंगे भाई 25 बन रहा है बराबर में, लेफ्ट साइड में 14 है, तो 14 में अगर मैं 11 और जोड़ूँ तो 25 बनता है। यानी कि ये जो अंडर रूट के अंदर जो नंबर हैं इन सबको सॉल्व करके 11 आना चाहिए। 11 कैसे आएगा, जब अंडर रूट के अंदर कितना होगा 121, क्योंकि 121 का अंडर रूट होता है 11। तो क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसी संख्या आएगी जिससे भाग करके 121 बनेगा। तो अगर मैं 11 से भाग करूं तो 11 कम 11 बचा यहाँ पर 5, 59, 11 पंजे 55, नहीं एक और 5 आ गया, नहीं बनेगा। 13 से डिवाइड करूँ, 13 कम 13, 13 से तो कट ही नहीं रहा है। 12 से 12 कम 12 बड़ा 4, 48, नहीं 12 से नहीं कट रहा है, तो 14 बचा। 14 से अगर इसको आप काटेंगे तो अंडर रूट में 121 आ जाएगा, जिसका मान 11 प्लस 14 बराबर आपका 25 सही बैठ रहा है, यानी कि 14 वाला ऑप्शन आपका सही है। देखिए भाग करना आपको स्पीड से आना चाहिए, मैं भाग कर रहा हूँ जिस तरह से, जरूरी नहीं है कि आप भी उस तरह से करें, आप अपना तरीका अपनाएं, पर स्पीड से आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ अंडर रूट के अंदर लिखा है क्वेश्चन मार्क बट्टे में 196। देखिए यहाँ पर अंडर रूट के अंदर है सब कुछ, बराबर में 32 और 56। अगर मैं 196 का अंडर रूट करता हूँ तो ये हो जाता है 14। 14 से 56 कट जाएगा 4 बार, और 4 से 32 कट जाएगा ऊपर 8 बार। अगर मैं अंडर रूट का निशान हटाऊँ तो 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 64। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं आसानी से। अगला प्रश्न है अंडर रूट के अंदर 0196। अगर देखिए तो एक तरह से 196 है, 196 का अंडर रूट क्या होता है 14।
अब क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो अंडर रूट करते समय हम केवल 2 ही अंक छोड़ेंगे, यानी कि 0.14। बट्टे में यहाँ पर है आपका के। अब के अंडर रूट से बाहर तो है नहीं, अब के क्योंकि 196 का अंडर रूट तो हमें आता है, पर के का अंडर रूट नहीं आता, तो के को अंडर रूट के अंदर ही रहने दीजिए और बराबर में है 0.2। अगर मैं देखूँ यहाँ दशमलव के बाद एक ही अंक है, अगर मैं एक अंक और बढ़ा दूँ, या एक काम करते हैं, अंक बढ़ाने की जगह यहाँ का पॉइंट हटाते हैं, इधर से एक राइट स्थान खिसका देते हैं और 2 से काटते हैं 14 को 0.7 बार, तो ये हो जाएगा रूट के बराबर 0.7 और रूट हटाऊंगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49 49 और पॉइंट लग जाएगा 4 से पहले, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मैं ज़्यादा कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो इसमें टाइम लग जाएगा, इसलिए आपके लिए दे रहा हूँ। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 4 की घात 0.5 है, इसे 1/2 कर लीजिए और 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट 4। गुणा में आपको दे रखा है, इस 0.5 को आप 1/2 की घात 4 कर लीजिए। इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे सर आसानी से, ठीक है, ये कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखिए 16 है, इसे मैं लिखता हूँ 2 की घात 4 और गुणा में है 0.16 और गुणा 2 की घात 0.36। 16 और 4 की गुणा करोगे 64, पॉइंट में रहेगा प्लस 36 क्योंकि घातें जुड़ जाएंगी और ये 100 हो जाएगा, यानी कि 2 की घात 1 बन जाएगा, 1.00। 100 का मतलब ऐसा, तो ये 2 ही रहेगा। थोड़ा स्पीड से करते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं 1024 जो होता है, यहाँ पर ये 4 की घात 5 होता है, क्योंकि दशमलव है तो ये 0.4 की घात 5 है और गुणा ऊपर 1/5 घात दे रखी, इन घातों की गुणा है तो यहाँ केवल 0.4 आपका बचेगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप देख लेंगे। 16 की घात 3/4, 16 को यहाँ पर आप 2 की घात 4 में तब्दील कीजिए और 3/4 ये लिखा है, 4 से 4 कट जाएगा, 2 की घात 3 यानी कि 8 आ जाएगा। यहाँ बॉड मास है, बॉड मास के ऊपर क्वेश्चन आता है, ये 100% आता है हर बार क्वेश्चन बॉड मास के ऊपर, तो आपको करना है। सबसे पहले इस बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 8 - 5 कितना हो जाएगा, 3। 3 यहाँ हो गया, 3 घट जाएगा, 7 में से बचेगा 4, 4 की गुणा 2 हो जाएगी 8। इस तरह से आप इसको सॉल्व करते रहेंगे, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप ही करेंगे। आगे है, और हाँ इस तरह क्वेश्चन में हो सकता है कि चिन्ह में कुछ गलत हुआ हो तो ऑप्शन नहीं मैच कर रहा हो, तो अगर कभी ऑप्शन ना मैच करे तो ध्यान ज़्यादा टेंशन मत लेना, आप अपना आंसर देखना कि हाँ आपका सही आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। फिलहाल इसमें आंसर 13 या 15 में से एक आना चाहिए, क्योंकि माइनस का चिन्ह है यहाँ पर, अगर इन दोनों में से एक आ रहा है तो ठीक ही है। अगला क्वेश्चन है 0.8 का स्क्वायर माइनस 0.17 का स्क्वायर, बट्टे में 0.08 और माइनस 0.017। ऊपर और नीचे बस एक अंतर है, पॉइंट के बाद एक अंक अधिक है, तो अगर मैं यहाँ से 0.8 के बाद लगा लूँ तो 1/10 मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, बाहर निकाल सकता हूँ, ये हो जाएगा। इसके लगाऊंगा तो यहाँ पर भी 1/10। अब 1/10 क्योंकि स्क्वायर में है तो 1/10 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और बाकी का पोर्शन ऊपर वाला 0.8, नीचे भी फिर 0.8 ही बचेगा, माइनस 0.17 और नीचे भी 0.17 ही बचेगा स्क्वायर के साथ जो है ये, तो ये नंबर पूरे कट जाएंगे, तो आपका बचेगा 1/10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर होता है 100 और बट्टे वाली चीज़ जाती है ऊपर, यानी इसका आंसर आ जाएगा आपका 100, ठीक है। तो ये ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, इसको सही बट्टे को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे तो आंसर देख लेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको अगर ध्यान देंगे तो एक ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है 35 × 35 टाइप का, ये थोड़ा अलग टाइप का ऑप्शन यहाँ पर एक पेपर से ही मैंने लिया है, तो इस तरह का बनाया हुआ ऑप्शन है, कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं। तो ये आंसर ये आएगा नहीं आएगा ये नहीं, यानी कि मैंने निशान लगा दिया तो इसका मतलब ये नहीं आंसर है, आप इसे खुद ही सॉल्व करेंगे जो भी आएगा। जैसे 3 × 11 = 33 और 2 35/3, फिर ऐसी 8 × 72 3 75/8 गुणा 5 × 5 = 25 3 28/5, ये आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है इसको भी आपको पहले सही बट्टे को सॉल्व कीजिए, 4 × 4 और 1 5/4, 5/4। अब इसका गुणा करिए, 2 से ही कट जाएगा 4 2 बार, तो 5/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6 और 5/6 से 5/6 एक बार कट जाएगा, 3 से 3 कटा, बचा यहाँ पर आपका 2। देखिए सब करना आपको है, मैं खाली कर रहा हूँ तो इसमें कैलकुलेशन ये मेरे दिमाग का है, आप अपने दिमाग से कैलकुलेशन कीजिए। 4 क्रमांक सम संख्याओं का औसत 9 है, सबसे बड़ी संख्या सम बोल रखिए भाई 4, तो इन दोनों का इन सबका बीचों बीच हिस्सा ये होगा 9। 9 किसके बीच होता है, 8 और 10 के बीच, अगले नंबर 12 और छोटा नंबर यहाँ पर 6। पूछा बड़ी संख्या 12। ये मैंने क्वेश्चन पहले भी प्रैक्टिस सेट में बता रखे हैं, आज भी ले रखे हैं। एक कक्षा के 40 लड़कों में से 30 का औसत 60 है, शेष का औसत भार 56 है। पूरी कक्षा भाई 40 है, 40 में से 30 का औसत कितना है 60, तो आप कहेंगे इनका हम टोटल कर लेते हैं, औसत गुणा संख्या 30 × 60, ये हो गया 1800। उसके बाद शेष कितने बचे, 10 ही लोग बचे होंगे क्योंकि 40 थे, और इनका औसत कितना है 56, तो 10 × 56 560।
इस 1800 में 560 जोड़ोगे तो 2360, और ये कितने लोगों का हो गया, 40 लोगों का टोटल हो गया। आपको औसत निकालना है, आप 40 से इसको डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कटा, 4 पंजे 20 बचा 3 36, 4 नम 36, 5 और 9 यानी कि 59 आपका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 33% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। तो देखो अधिक बोला है, तो जब भी अधिक बोलेगा तो देखो जो नंबर आपको देखा उससे अधिक ही होना चाहिए। अगर कम पूछा होता तो इससे कम वाला ऑप्शन सही होता, क्योंकि फिलहाल आपके पास ऑप्शन में एक ही नंबर अधिक है, तो आप सीधे इस तरह से कर सकते हैं। बाकी सॉल्यूशन मैंने आपको इसका बता रखा है, और इसका एक फॉर्मूला भी है। अगर कम और अधिक वाला बोले तो जो भी आपकी कमी दे रखी है या वृद्धि दे रखी है, आप ऊपर लिखेंगे, ध्यान रखना, बट्टे में 100 प्लस माइनस वृद्धि कमी, जो भी आपको दे रखा हो वृद्धि और कमी, और गुणा में 100 आपको करना है, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसी पैटर्न पे एक अगला भी है। एक व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे पुराने वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितनी % कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो 20 की वृद्धि हो रही है, देखो तो कमी वृद्धि 20 ऊपर, और नीचे 20 की वृद्धि है तो मैं 100 प्लस वृद्धि यानी कि 120 करूँगा, और गुणा में 100 करूँगा। 20 छक्का 120, 6 से कटेगा 16 सही 2/3। अब क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन थे 16 और 16 सही 2/3, इसलिए हमें सॉल्व करना पड़ा। अगर इन दोनों में से एक ही ऑप्शन होता तो हम सीधे उत्तर लगा लेते, क्योंकि यहाँ कमी पूछा है, यानी कि 20 से तो कमी आंसर आएगा, और वहाँ देखो वृद्धि पूछा था, इसका मतलब 33 से ज़्यादा आंसर आएगा, और 33 से बड़ा ऑप्शन हम पे केवल एक ही था, इसलिए मैंने सीधे यहाँ पर कर दिया। ये तुक्के भी हमारे काम आए थे कभी कभी पेपर में। एक वस्तु के मूल्य में 20% कमी करने पर उसकी बिक्री हो गई 80% वृद्धि, तो बताइए वास्तविक बिक्री कितने % प्रभावित हुई। तो भाई मैंने ये जब इकट्ठे वृद्धि कमी हो तो बताया था, पहली बार 20% कमी, तो ये हो जाएगा 80% यानी 80/100। दूसरा 80% की वृद्धि यानी कि 180 हो जाएगा, 100 प्लस 80/100, 2 जीरो खत्म, 18 गुणा 8, 18 अट्ठे कितना होता है 126 या 144, 18 अट्ठे 144, तो 18 सत्ते 126 होता है, 144/100 यानी कि 100 में 44 की एक्स्ट्रा है तो 44% की वृद्धि। अगला है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा, यहाँ फिर आ गया सिरा होना चाहिए, 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके सतह के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर देखो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है और आयतन हमेशा क्यूब में आता है। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करनी है, तो 50% बढ़ाना है मतलब 150% कर देना है। कितने बार, 2 बार। आयतन बोला होता मैं इसको 3 बार लिखता, फिलहाल क्षेत्रफल है 2 बार बोला है, 2 जीरो खत्म, 15 15 225, 225/100, 100 से कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे 100 से 125 ज़्यादा है, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, यदि एक व्यक्ति 1 रुपये में 20 वस्तुएं बेचता है और 20% लाभ कमाता है, तो बताइए उसने 1 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी थी। तो हमेशा ध्यान रखना विक्रय मूल्य लाभ या हानि के साथ दिया होता है, क्योंकि बेचने पर या तो फायदा हुआ है या घाटा हुआ है। तो अगर लाभ हो तो 100 से ऊपर लिखना प्लस करके, हानि है तो 100 में माइनस करके। फिलहाल 20% का लाभ है यानी कि 120% हो गया है। कैसे, 1 रुपये की 20 वस्तुएं, तो हमेशा रुपये बट्टे दर लिया था, 1 रुपये की 20, 1/20। आपको निकालना है 1 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी थी, खरीदी मतलब क्रय मूल्य 100% बराबर 1 रुपये में कितनी वस्तुएं, यानी कि एक्स वस्तुएं, इनकी तिरछी गुणा करनी है और एक्स का मान निकालना है। ये आप आराम से इसमें कर सकते हैं, तिरछी गुणा करनी है, एक्स का मान निकालना है, ये आप स्वयं करेंगे, मैं यहाँ खाली लिख के दे रहा हूँ। अगला है, एक वस्तु को 3100 रुपये में बेचने पर 24% लाभ होता है, इसकी लागत कीमत क्या है। देखिए 24% लाभ मतलब 124% वैल्यू हो गई, कितने रुपए में बेचने पर, 3100 में, तो इसके बराबर 3100। पूछा लागत कीमत यानी कि पूरा ओरिजिनल क्रय मूल्य 100%, और इसका मान कितना आएगा, यहाँ भी आपको तिरछी गुणा करनी है, जो कट रहा है काट देंगे, जो गुणा में आएगा गुणा कर लेंगे। ऐसे ही अगला, 78 रुपये में बेचने से 4% लाभ, यानी कि 104% हो जा रहा है मान, कब, जब 78 रुपये में बेच रहे हैं। 60 रुपये में बेचने से कितना फायदा, 60 रुपये मान कब होगा, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, यहाँ पर कोई परसेंटेज आएगा। ठीक है, ये 100 से, देखिए यहाँ पर हानि बोल रखा है ना, यानी 100 से कम आएगा, जितना कम आएगा आप देख लेंगे उतना ही हो रहा है। जैसे 13 से काटता है, 13 छंग 78, और 13 अट्ठे 104, और 6 से कट जाएगा 6 दहाई 60, और 10 की गुणा 8 में तिरछी जाएगी, 80% आ जाएगा। 80 का मतलब 20% कम रह गया 100 में, इस तरह से करेंगे। अगला है, 5:8 बराबर 150 अनुपात x, तो x का मान निकालना, बाहर की बाहर गुणा करोगे और अंदर की अंदर, यानी कि 5x हो जाएगा और बराबर 8 गुणा 150, ये हो जाएगा। तो 5 से कटेगा, 5 या 15 30, और 8 या 24 240 यहाँ पर आ जाएगा। अगला है c का 0.6, c का मतलब 0.6 बट्टे, मैं इसको हटा रहा हूँ पॉइंट को, 10 लग जाएगा,
बराबर बी का 75%, 75/100 बराबर ए का 1/3। ठीक है, इन्हें आप काट लेंगे, जितना कट रहा 25 या 75, 25 को 100 इस तरह से, और 2 से कट जाएगा 3 बार और 2 से कट जाएगा 5 बार। तो सी का 3/5, बी का 3/4, ए का 1/3। आपको क्या करना है, इनको बस पलट के लिख देना है, 5/3, 4/3 और 3/1, इनका एलसीएम ले लेना बस। और एलसीएम लेके एलसीएम को ही छोड़ देना, बाकी सब ले लेना। एलसीएम लेके एलसीएम को ही छोड़ देना, बाकी सब यहाँ पर ले लेना। तो देखिए यहाँ 3 है तो 5 ऊपर ऐसे रहेगा, यहाँ 3 है 4 ऊपर ऐसे रहेगा, यहाँ 1 है तो 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि 5 4 9 हो जाएगा इसका उत्तर। अब 5 4 9 कहीं देर लिखा गया, 5 4 9 ABC। अच्छा सी पहले है, सी पहले है ना, सी पहले है, फिर बी है, फिर ए, तो CBA 5 4 9 का मतलब 9 4 5 हो जाएगा। तो 9 4 5 यहाँ पर बी ऑप्शन है। ठीक है, ये जरा ध्यान देना, पहले सी दे रखा था पर ए और पूछा ABC के रूप में है, ये जरूर ध्यान देना, जल्दीबाजी में गलत हो जाएगा। ठीक है, जो भी मैंने काटा उनको पलट के लिख लेना, आपको कुछ नहीं करना, बस 3x - y x + 5y। क्या करना है, 3x - y बट्टे लेना x + 5y बराबर 5/7, तिरछी गुणा कर लेंगे और x और प्लस y और x - y का मान आपको यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर x का मान और y का मान एक अनुपात आ जाएगा आपके पास, कोई ना कोई अनुपात आएगा, और जो भी अनुपात आएगा उनको एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना, वही आपको अनुपात लेना है। ठीक है, ये कैलकुलेशन सब आपको करनी है, केवल क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं तो आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है। कैलकुलेशन आपको मेरी कैलकुलेशन नहीं देखनी, अपनी ही कैलकुलेशन देखनी है। ए का 2/3 भाग बी के 4/5 के बराबर है। देखो यहाँ पर छोटा क्वेश्चन है पिछले बार की तरह, ए का 2/3 बराबर बी का 4/5। क्या करना है, पलट के लिख लेंगे, 3/2 5/4 अनुपात एलसीएम 4 आ जाएगा, 2 से जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6 और यहाँ आ जाएगा 5। देखिए 6 5 आ गए सीधे, एलसीएम वाले को छोड़ देना नीचे वाले को। ठीक है, इस तरह से चीज़ों को ध्यान देना है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं थोड़ा सा, तो क्योंकि यहाँ पर जगह कमी हो रही है। यदि 10 व्यक्ति एक खेत की फसल को 8 दिन में काट सकते हैं तो इस फसल को 5 दिन में काटने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया था यहाँ पर व्यक्ति गुणा समय होता है, तो 10 व्यक्ति गुणा 8 दिन, कितने व्यक्ति गुणा 5 दिन, 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10, यानी 2 8 16 व्यक्ति करेंगे ऐसा काम। परंतु इसने पूछा कितने अतिरिक्त, भाई 10 तो पहले से थे, अब 16 है, यानी कि 6 लोग आपने एक्स्ट्रा लगाए हैं। अगला, राहुल किसी कार्य को अकेला 12 दिन में करता है, सुरेश और राहुल मिलकर 8 दिन में करते हैं, तो सुरेश अकेला, तो भाई राहुल R बना दिया, ये 12 दिन में कर रहा है, राहुल और सुरेश दोनों मिलकर कर रहे हैं 8 दिन में। मैंने कहा था एलसीएम लेना, 24, 12 से 24 को डिवाइड किया 2, ये इसकी क्षमता, 8 से 24 को डिवाइड करेंगे 3, इन दोनों की मिला के क्षमता। क्योंकि पूछा सुरेश है तो अगर राहुल की क्षमता 2 है तो इन 3 में से सुरेश की क्षमता केवल अकेली 1 ही तो बची, तो 1 से आप इस पूरे कार्य को भाग कर देंगे, 24 के 24 दिन पूरे आ जाएंगे, क्योंकि 24 1 से 1 24 बारी कटेगा। अगला है 40 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर 40 मीटर प्रति मिनट की चाल से 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। भाई चक्कर लगा रहे हैं, 40 मीटर अगर भुजा है तो चारों तरफ कितनी मीटर हो गई, 40 40 40 40, 4 बार जोड़ दोगे, भाई वर्ग है, वर्ग की तो सभी भुजाएं बराबर होंगी ना, तो टोटल कितना हो जाएगा 160। अब चक्कर आपको लगाने हैं 2, तो 160 का डबल आपका कितना हो जाएगा 320 मीटर की तो आपके पास दूरी हो गई। भाई 4 कोने 4 साइड होती हैं वर्ग की, हर भुजा 40 की है, तो 40 40 40 40 160, और 2 चक्कर लगाने तो 160 का डबल 320, और स्पीड है 40 मीटर प्रति मिनट। अब 40 से भाग कर देंगे, 2 0 से 0 कटा, 4 8 32, यानी कि 8 मिनट आपको लगेंगे, सिंपल सा। ठीक है, अगला है एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटे में पूरी करती है, उसी दूरी को 4 घंटे में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। अब यहाँ पर चाल और आपका समय दे रखा है, अब चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, अगर आप तिरछी गुणा करें तो चाल और समय हमेशा गुणा में आते हैं, चाल और समय हमेशा गुणा में आते हैं। तो पहली बार 80 की चाल है, 80 की चाल है और समय कितना है 4.5 बराबर, दूसरी बार चाल यहाँ पर पूछी है और समय है 4 घंटे। अगर मैं देखूँ तो पॉइंट से ये 0 कट जाता है, 4 से कट जाएगा 2 बार, और 2 की गुणा इस 45 से 90 आ जाएगा, पहला ऑप्शन। तो ध्यान रखना कौन सी चीज़ गुणा में आती, कौन सी चीज़ आगे पीछे आती, ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन शायद डबल हो गया है, एक मिटा देते हैं, अब ठीक हो गया। यदि 2500 रुपये को 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो कितने वर्षों में 3300 हो जाएंगे। भाई 2500 आपका मूलधन है, 3300 हो जा रहे हैं, इसका मतलब 800 रुपये ब्याज,
ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो ब्याज की जगह मैं लिखता हूँ 800, मूलधन की जगह आपका 2500 दे रखा है, दर आपकी 8% दे रखी है, ठीक है, 100 बट्टे में लगा दिया मैंने, और आपका समय पूछा है। अब इसमें कैलकुलेशन आपको ही करनी है, 8 से घटा 100 बार करी दी मैंने, 25 को 100 लो, ये हो गया। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाती है, बोलते बोलते भी कैलकुलेशन हो जाती है। अगला है, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और कर्ण दे रखा 13 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना है। यहाँ एक भुजा की जगह यहाँ आधार या लंब देना होना चाहिए क्लियर, तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि चलिए हम इसको मान लेते हैं, इसका एक भुजा की जगह इसको आधार मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं आधार मान लें, या फिर चलिए देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, मुझे लग रहा है इसी को सॉल्व करने में बढ़िया है। पहले ये है, ये समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण हो गया 13 और कोई एक भुजा मान लेते ये भुजा 5 है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, और इधर 5 का स्क्वायर 25, घटा लेंगे 144, और 144 होता है 12 का स्क्वायर, तो यहाँ 12 आ जाएगा। और इसका पूछा इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना 12, ऊंचाई 5। हाँ अच्छा, 12 और 5 दोनों गुणा में आ गए, तो कोई सी भी भुजा अगर यहाँ पर आपको दी होती तो चल जाता काम, लंब बोले तो भी काम चलेगा, आधार बोले तो भी काम चलेगा, और नहीं भी देखा तो भी काम चली गया। 2 से कट जाएगा 12 6 बार, और 6 पंजे 30, यह है तीसरा ऑप्शन। अगला, एक आयत की लंबाई और परिमाप 5:18 के अनुपात में है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, देखिए चित्र बना लेते हैं। आयत की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से, भाई लंबाई बोली इसने, लंबाई हमने मान ली 5, और परिमाप कितना है 18। अगर 5 इसकी लंबाई है तो सामने भी 5 लंबाई होगी, टोटल अभी कितना हो गया 10। परिमाप होता है सारी भुजाओं का योग, अगर परिमाप 18 है जिसमें से आमने सामने 10 हो चुका है, तो अभी कितना और बचा है 8 और बचा है, तो आप कहेंगे इसकी चौड़ाई 4 की और हो गई। तो पूछा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई 5 चौड़ाई 4, यानी कि 5:4। सिंपल क्वेश्चन। अगला है, किसी कमरे में वायु का आयतन 204 मीटर क्यूब, देखो कमरे में वायु का आयतन हो, पानी का आयतन हो, कुछ भी हो, मतलब पूरे कमरे का आयतन दे रखा है। ऊंचाई दे रखी है 4 मीटर 6 मीटर, और फर्श का क्षेत्रफल पूछा है। तो भाई अगर आप ध्यान देंगे, आयतन क्या होता है, आयतन में होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और क्षेत्रफल में होता है केवल लंबाई और चौड़ाई। अगर मैं क्षेत्रफल में ऊंचाई और लगा दूँ तो वो ऑलरेडी वो क्या कहते हैं अपने आप ही आयतन बन जाता है। तो आयतन आपको दे रखा है 204, आयतन की पहचान क्या, घात में 3 लगा होगा, ठीक है, बराबर क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है इसमें 6, 6 से इसे काट दो, 6 3 18, 6 चौको 24, 34 मीटर स्क्वायर यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा। अगला है, यहाँ भी डबल क्वेश्चन हो गया, डबल क्वेश्चन कैसे हो गए, कभी हो जाता दिक्कत। एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है, छोटा कोण ज्ञात कीजिए, यानी एक एक है तो दूसरा 2 गुना डबल है, ठीक है। अब आपको मालूम है, यहाँ इसने क्या बोला है पूरक कोण, पूरक कोण का मतलब होता है दोनों कोणों का योग 90, यानी 1 और 2 जो अनुपात है इनका टोटल होना चाहिए 90। अगर मैं अनुपात का टोटल करूँ तो 1 और 2 का टोटल 3, 3 से 90 को काटेंगे 30 बार। पूछा है छोटा कोण है 1 के अनुपात में, 30 से गुणा कर दोगे 30 ऐसे ही रह जाएगा। एक त्रिभुज के 3 कोण 2 1 3 के अनुपात में सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर क्या होगा। कोणों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और आपको अनुपात दे रखा है 2 1 3, तो इन अनुपात का योग करोगे 2 और 1 3 और 3 6, 6 से डिवाइड करते हैं 6 3 18 30। पूछा है सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर, सबसे बड़ा है 3, सबसे छोटा है 1, इन दोनों का अंतर कितना आया 2, तो बस 2 से गुणा कर दोगे 30 की, 30 दूनी 60, यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन। अगला, आप उसे x मान के भी कर सकते रहे। एक वृत्त की त्रिज्या में 20% वृद्धि कर दो तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी। देखिए क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है 2 बार लिखना है, 20 की वृद्धि मतलब 120% गुणा 120%, 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 12 12 144 यहाँ पर लिख लेंगे, और बट्टे में 100 कितना ज़्यादा है 44 ज़्यादा है, तो बी ऑप्शन आ गया। षटभुजा का एक षटभुज आकार आधार वाला पिरामिड में कुल कितने शीर्ष होंगे। पिरामिड क्या होता है, पहले जो इसने आधार बोला वो बनाओ, षटभुज बोला ना, षटभुज ऐसा बनता है, थोड़ा सा इधर नीचे बनाता हूँ ऐसे ऐसे, ये है आपका षटभुज, ठीक है। इसमें कितने शीर्ष होंगे, इन सबको एक जगह चिपका दो ऊपर जितने भी है, तो नीचे वाले में कितने थे षटभुज में 6 ही थे, ऊपर सबको एक ही जगह चिपका दिया है तो एक और बढ़ गया यानी कि 7। तो पिरामिड का जो आधार होगा उसमें से एक और बढ़ा देंगे क्योंकि सबको एक ही जगह चिपकाना होता है, ठीक है। नीचे 4, अच्छा 4 अगर दे रखा होता, आयत दे रखा होता तो ये ऐसे ही चिपकता, तो इसके 5 शीर्ष आते, 4 ऑलरेडी नीचे और 1 ऊपर, ठीक है। ये ध्यान रखना, मतलब 1 बढ़ा देंगे। ये सब नंबर डबल कैसे हो गए,
चलिए जो भी है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? तो भाई ये तो आप ही पहचानेंगे इनमें कौन सी संख्या सबसे छोटी है, इसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप तैयारी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आप अपने साथ मजाक कर रहे हैं, किसी और के नहीं, अपने ही साथ मजाक कर रहे हैं। 10 बिलियन किसके बराबर है भैया? 10 बिलियन, मैं आपको इतना बता सकता हूँ, 1 बिलियन में 1 अरब होते हैं, तो 10 बिलियन में 10 अरब होंगे, और 10 अरब में कितने जीरो आएंगे? जितने जीरो आएंगे उतनी घातें देख लेंगे। 8 8 9 10 11 घातें दे रखी है, इसका मतलब इतने जीरो आएंगे, जितनी घातें उतने जीरो आएंगे, तो आप खुद ही देख लेंगे बिलियन में कितने जीरो आएंगे, ये आपको ही करना है। 6:30 बजे घड़ी की सुइयों के मध्य कितना कोण होगा? देखिए 6:30 बजे एक तरीका बताता हूँ और एक शॉर्ट तरीका भी और बताता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। पहले शॉर्ट ही बताता हूँ। अगर कभी दोनों सुइयाँ एक ही जगह हो, जैसे 6:30 में दोनों सुइयाँ लगभग एक ही जगह होती है, ठीक है, क्योंकि 6 को ही हम 30 मिनट कहते हैं, तो जितने मिनट है उसका आधा करना होता है, तो इसका उत्तर 15 आएगा। और बाकी बेसिक तरीका, कभी ऐसे दोनों सुइयाँ एक जगह ना हो, अलग अलग हो, तो आपको पहले वाले में 30 से गुणा करनी है, क्योंकि घंटे की सुई 30 डिग्री कोण बनाती है, तो ये हो गया 180 डिग्री। मिनट में आपको पहले आधा करना है, क्योंकि घंटे के हिसाब से आधा कोण बनता है, 30 का आधा हो गया 15, इन दोनों का टोटल हो जाएगा 185। और फिर मिनट की सुई का अपना 6 डिग्री का कोण होता है, तो 30 छक्का 180, और इन दोनों को अलग ब्रैकेट में लिखना है, दूसरे वाले को अलग ब्रैकेट में लिखना है, और डिवाइड करना बड़े में से छोटा, तो 180 से 180 खत्म, बचा कितना? 15। मैंने आपको पहले बता दिया, ये शॉर्ट तरीका था। जैसे 6 30 है, ऐसी 4 20 दिया होता, तो इसका मतलब 20 का आधा 10 आपका उत्तर आता। क्वेश्चन नंबर 47 है, पहले इसको नीचे मिटा देता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो। इसमें पूछा बहुलक, बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो देखिए अभी 6 4 3 5 ऑप्शन, इनमें देख लीजिए सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, और सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है ये आपको खुद ही नज़र में आएगा, इसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। 48, एक थैले में लाल रंग की 3 गेंद, पीले रंग की 7 गेंद और काले रंग की 7 गेंद है। एक गेंद निकाली जा रही है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह लाल रंग की गेंद है? तो भाई पहले सबसे पहले टोटल कर लेंगे। 3 गेंदें वो हैं लाल रंग की, 7 और 7 14, 3 17, बट्टे में 17। जो रंग की गेंद लेनी है उसको ऊपर, लाल रंग की गेंद लेनी, लाल रंग की गेंद ऊपर ले लेंगे, 3 3 बट्टे 17, हमारे पास ऑप्शन नंबर चौथा है। ये समुच्चय वाला क्वेश्चन आपका पेपर में देखा जाता है, इसमें a माइनस बी करना है, यानी कि a में से b वाले घटा देने हैं। तो देखिए समुच्चय इस तरह से होता है, हमने a समुच्चय बनाया, इसमें क्या क्या है? a है, b है, d है, e है, g है और h है। इसमें से b वाले सब काट देने हैं, जैसे b वाला a है, a को काट दो, फिर बी भी है इसमें, बी भी काट दिया, फिर सी है, सी है ही नहीं इसमें, डी है, डी काट दिया, तो क्या बचा हम पे? ई जी और एच बचा, तो हमारा उत्तर आ जाएगा ई जी एच, पहला ऑप्शन। हमें ध्यान रखना है, इसने यहाँ पर घटाते समय पहले ऑप्शन में क्या दिया? ए दिया, यानी ए वाले को डब्बे को आपको बनाना है, और जो जो बी वाले मैच करेंगे उन सबको काट देना। अब जैसे सी नहीं मिला, कोई नहीं, उसे छोड़ दो, आपको केवल ए से मतलब है, बी से मतलब नहीं है। हाँ, अगर इसने बी माइनस ए दिया होता तो फिर आपको बी से मतलब होता, परंतु ए माइनस दिया है तो हमें मतलब अब फिलहाल ए से है, बी से नहीं है। लास्ट प्रश्न है, यदि पिकनिक पर खर्च 11,250 है तो बचत कितनी होगी? अगर आप देख लेंगे यहाँ पर परसेंटेज लिखा है 130, 68, 90, 72, ठीक है, ये परसेंटेज भी दे सकता है आपको, डिग्री भी दे सकता है, मेरे ख्याल से यहाँ पर डिग्री होना था, चलो जो भी आप उसकी छोड़ो, जितना भी परसेंटेज जितना भी डिग्री है, ये क्वेश्चन जो बन गया बन गया। तो पिकनिक कितना है? 90, ठीक है, तो यानी कि 90 का मान पिकनिक आपको यहाँ दे रखा है 11,250, ठीक है। तो बचत कितनी है? ये परसेंटेज यहाँ मुझे लगा सब गलत हो पड़ गए हैं, पर थोड़ा मैंने जल्दी में ध्यान नहीं दिया, क्योंकि परसेंटेज तो सही होता है, 100 से ऊपर तो बढ़ेगा नहीं, ये डिग्री होना चाहिए। एक बार जोड़ के देख लूँ, 68 और 72 कितने हो गए? 72, 80 और 140, 140 और 90, ये डिग्री में है, ये परसेंटेज नहीं, ये सब डिग्री में है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, फिलहाल डिग्री में है, ये आप देख लेंगे, ये डिग्री में है, ठीक है, ये परसेंटेज में नहीं है। तो 90 डिग्री का मान 11,250, तो पूछा बचत कितनी डिग्री है भाई? 68 डिग्री, यानी 68 का मान कितना होगा ये आपको देख लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काट लेंगे अभी, कम 9 बचा 2 22, 9 दूनी 18, बचा यहाँ पर 4 45, 9 पंजे 45, 125 की आप गुणा कर देंगे 68 में, ये आपको स्वयं करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से इसमें 0 वाले ऑप्शन सभी हैं, 8,500 के आसपास मेरे ख्याल से ये वाला ऑप्शन इसका होना चाहिए, जो मुझे लग रहा है, बाकी आप चेक कर लेंगे गुणा करके। तो भाई ये है हमारे 50 क्वेश्चन, जो कि आपके डीएलएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने अपने ही हिसाब से इन क्वेश्चंस को करना है, और यहाँ पर ये 50 के 50 ही प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये समझ लीजिए इस टाइप के प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, तो ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो, और आप अभी
तैयारी अभी अगर आपकी चल रही है और करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन भी दबा लेना और वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, फिर इतना ही है आज की वीडियो में। धन्यवाद।